इसमें जो स्टोरी थी वो ये थी कि एक चारण जाति का, जैसे कि मैंने इसमें पुराने वीडियो में भी आपसे ये चर्चा की गई कि चारण जाति उस समय की चारण जाति ऐसी जाति थी जिसको कुछ भी कहने का या कुछ भी बोलने का अधिकार था। यानी वो किसी भी शासक या कितने बड़े से बड़े अधिकारी के सामने कुछ भी बोल सकते थे, उनको ऐसा अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ बीकानेर का एक लाला नाम का चारण था, वो यहाँ पे जाता है जैसलमेर में रावल जेतसी के दरबार में, और उस समय जाकर उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ अपनी बातें कहते हैं, कुछ अपनी कविताएं रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, चारण जाति के बहुत ही अच्छे लेखक हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या है कि रावल जेतसी के सामने ही अपने कुछ भाव थे जो प्रकट किए, लेकिन उससे संबंधित क्योंकि वो बीकानेर से गए थे तो जाहिर सी बात है वो राठौड़ के बारे में ही प्रसंग ज़्यादा बात करते हैं। तो लेकिन रावल जेतसी थे वो इस बात से थोड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बताया कि राठौड़ तो क्या है, राठौड़ तो ऐसे ही हैं, और जो आपके जो शासक रहे हैं राव बीका वगैरह, ये राठौड़ वंश ऐसा ही है, कोई खास वंश नहीं है, तो कुछ बुराई करते हैं राठौड़ वंश की। ये बात क्या है कि चारण जाति के जो लाला थे उसको बुरी लग जाती है और वो वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं बीकानेर में, और यहाँ पे राव लूणकरण से ये कहते हैं कि आपके संबंध में या आपके जो वंश है उससे संबंधित ऐसे बात कर रहे हैं। तो इससे ही क्या होता है, ये नाराज़ हो जाता है राव लूणकरण और अपनी भारी सेना के साथ वहाँ पे आक्रमण कर देता है जैसलमेर में। और जैसलमेर में आक्रमण करने के बाद ये बताते हैं कि इसको बंदी बना लिया जाता है, और ऐसे बताते हैं लगभग 1 महीने तक जो राव लूणकरण है उसके शासन के रूप में वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ पे जो दरबार के अंदर जितने भी यानी कैदे महल के अंदर या फिर जो जैसलमेर का गढ़ है उसके अंदर से कोई भी शासक बाहर नहीं आ पाया था, कोई भी उसका दरबारी या फिर कुछ भी बाहर नहीं आ पाए थे इसके डर की वजह से। तो 1 महीने तक वहाँ पे वो घेराबंदी करके रखे थे लेकिन नहीं बाहर आए थे इसमें। तो उसके बाद बताते हैं कि लगभग इनको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे बंदी बना के रखा गया। जब इनसे वैवाहिक संबंध यानी जो राव लूणकरण है इनके 2 या पता नहीं 2 या 3 पुत्र थे, उनका वैवाहिक संबंध जोड़ा गया था राव जेतसी या रावल जेतसी के पुत्रियों के साथ, तब जाके इनको बंदी से रिहा किया गया और उसके बाद इनको थोड़े जो आपस में संधि हुई गई। तो ये ध्यान रखना, जो महल के अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने कुछ दूत माध्यम से ही संधि का प्रस्ताव भेजा था, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ऐसी हालत कर दी थी राव लूणकरण ने रावल जेतसी जो जैसलमेर के शासक, जिन्होंने बीकानेर के शासक या फिर राठौड़ वंश के बारे में गलत कहा था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।